So good morning students. So now we will discuss about the exercise 4C of chapter 4. Name is cube and cube root. So in this exercise we will learn about how to create how to find out the cube root of a number, of a given number. Suppose that this is 64 and ask for the cube root of 64. सो 64 का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो किस तरीके से आप निकालेंगे वो देखिएगा बेटा। इसका एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है क्यूब रूट निकालने का। जैसे स्क्वायर रूट निकालने का होता है वैसे ही क्यूब रूट निकालने का होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आप इसके फैक्टर कीजिएगा किसके, 64 के। आइए 64 के फैक्टर इज 32, अगेन 16, अगेन 8, अगेन 4, अगेन 2, फिर 2 इज 1। जैसे ही 1 आ जाए आप रोक दें इसको। आप देखेंगे कितने टाइम से 1 2 3 4 5 6 टाइम है तो 2 पेयर बना लेंगे, ठीक है। क्यूब के 2 पेयर बना लेंगे, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। आइए क्यूब 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 6 है। पहले 3 को आपने एक साथ लिख लिया, बाकी 3 को आपने एक साथ लिख लिया, ठीक है। ओके, पावर 3 है और क्यूब रूट चढ़ा हुआ है तो बेटा एक डिजिट बाहर आ जाएगी, दोनों में से सिंगल सिंगल इस 4। अगर 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 चौक 64। सिंपल। तो बेसिकली आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना है। क्या तरीका होता है क्यूब रूट निकालने का, आपके जो भी फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, उसमें जो भी डिजिट होगी वो 3 टाइम्स जरूर होगी, अगर वाकई में परफेक्ट क्यूब होगा तो। आगे समझ गए आप। तो उस 3 टाइम्स डिजिट को एक टाइम्स आप बाहर जब क्यूब रूट्स हटाएंगे तो वो सिंगल टाइम्स रह जाती है, ठीक है। जैसे 2 की पावर 3 था और अगेन 2 की पावर 3 था, जब क्यूब रूट हटाएंगे आप तो ये सिंगल 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी सिंगल 2 बाहर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में इस 4। नेक्स्ट की बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 723। क्वेश्चन नंबर 723 की डिजिट है 729, 3 नहीं एक्चुअली। आइए तो 11 9, ये 3 से डिविजिबल है बच्चों, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से इज 27, फिर 3 से इज 9, अगेन 3 से 3, अगेन 3 से इज 1। अब देखिएगा आप 3 3 के 2 साइड बन रहे हैं कि 3 की पावर क्यू इंटू 3 की पावर क्यू। तो अगर मुझे क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 का निकालना है तो आप किस तरह निकालेंगे, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। जब पावर 3 है तो 1 टाइम्स ये बाहर आ जाएंगी दोनों, इज 9। दिस वन इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अब, जिसमें है माइनस साइन एक। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आइएगा, लिखा है क्यूब रूट ऑफ माइनस 216 एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है क्यूब रूट ऑफ माइनस 216। ओके, क्यूब रूट ऑफ माइनस 216। तो अगर इस तरह का आपको कुछ लिखा हुआ है तो माइनस साइन आप बाहर ले लीजिएगा बच्चों। 1 2 6 माइनस साइन आप बाहर ले लेंगे, ठीक है। अगर किसी में लिखा है क्यूब रूट ऑफ माइनस a की पावर n या कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, माइनस बाहर आ जाता है। ओके, समझ गए आप। क्यूब रूट ऑफ a, ठीक है। तो अब बहुत इजी हो गया, माइनस बाहर आ गया, अब बहुत इजी हो गया। आप 216 के फैक्टर कर लीजिएगा। 2 से
कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आएगा 108, फिर 2 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आएगा 54, फिर 2 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो ये मिलेगा हमको माइनस के रूट ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। दोनों की पावर 3 हैं तो 1 टाइम्स ये बाहर जाएंगी। माइनस ऑफ 2 इंटू 3 इज -6 इज योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 आप आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 16, 14, 15 की। ठीक है, 14, 15 की बात करें तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, 12 से शुरू है या लिख तरह के क्वेश्चन हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाई 64। ओके, आइए प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा 27 के। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ठीक है, और 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ओके, आइए क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, तो बेटा जैसे क्यूब रूट है, ठीक है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्यूब है, दोनों की डिजिट्स क्यूब में लिखी हुई है, तो सिंगल डिजिट रह जाती है। 3/2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3/4। आप एक काम और कर सकते हैं, आप 64 का फैक्टराइजेशन 4 इंटू 4 इंटू 4 से भी कर सकते हैं। तब यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। ओके, यहाँ कितना रह जाएगा 4 की पावर 3, क्यूब हटेगा तो सिंगल टर्म रह जाएगी कि 3/4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको बताया, ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 14। माइनस है तो माइनस बाहर ले लेंगे आप उसको। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 17 में आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 भी आप ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा डिफरेंट है, वो देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 729। आपने इससे पहले अभी 729 के फैक्टर किए थे और इससे पहले 64 के भी फैक्टर किए हैं, तो फैक्टर कर लीजिए। कितना आएगा 64 इज 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू दिस वन इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे जो अभी किए हैं हमने। ठीक है, आप देख रहे हैं सारी जो डिजिट हैं 4 भी 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स, अगेन 3 3 टाइम्स। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए 4 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है और क्यूब रूट है इसका इनका, तो सिंगल टाइम्स बाहर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। 3 3 जो 9, 9 4 जस्ट 36 इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप इसे करेंगे, क्यूब और क्यूब रूट फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में के साथ। थैंक यू।